यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने अब तक के सबसे भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया है। रात के अंधेरे में अचानक आसमान में सायरनों की गूंज सुनाई दी। कुछ ही पलों बाद कीव के अलग अलग हिस्सों में तेज धमाकों की आवाजें गूंज उठी। रूसी सेना ने एक साथ कई क्रूज मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन दागे, जिससे शहर में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इन हमलों में रिहायशी इलाकों, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, बिजली सप्लाई सिस्टम और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाया गया। कई इमारतों में आग लग गई, सड़कों पर मलबा बिखर गया और कई परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों में भागना पड़ा। हमले के दौरान पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। Конец коридора. मेट्रो स्टेशनों, बेसमेंट और बंकरों में शरण लेते नजर आए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में धुएं के गुब्बार, जलती हुई इमारतें और राहत कर्मियों को मलबे में फंसे लोगों को निकालते हुए देखा जा सकता है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में कई नागरिक घायल हुए हैं। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी जारी है। आपातकालीन सेवाएं लगातार प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रूस जानबूझकर नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है ताकि आम लोगों में डर और दबाव बनाया जा सके। उनका कहना है कि यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ एक और अपराध है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस हमले का समय बेहद अहम माना जा रहा है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति वार्ता और कूटनीतिक बैठकों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस इस तरह के हमलों के जरिए राजनीतिक दबाव और ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर रूस की ओर से इस हमले को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इससे पहले रूस ये कहता रहा है कि उसके हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर केंद्रित होते हैं, जिस दावे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सवाल उठाता रहा है। इस हमले ने एक बार फिर यूरोप की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक राजनीति पर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी देशों ने स्थिति पर करीबी नजर बनाए रखने की बात कही है। लगातार बढ़ते हमलों के बीच कीव के नागरिकों की जिंदगी डर और अनिश्चितता के साए में गुजर रही है। स्कूल, दफ्तर और सार्वजनिक सेवाएं बार बार बाधित हो रही हैं और आम लोग बस यही सवाल पूछ रहे हैं, यह युद्ध आखिर कब खत्म होगा? आज कीव जल रहा है, लेकिन इसका असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। यह संघर्ष पूरी दुनिया को याद दिला रहा है कि युद्ध की कीमत सबसे पहले मासूम नागरिकों को चुकानी पड़ती है। अब दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे या क्या बातचीत और कूटनीति इस युद्ध को थाम पाएगी।